देखिए साहब, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी और आरएसएस की खासियत है। जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी जीतती है, तब क्या बोला जाता है कि साहब मोदी जी की वजह से जीती है। तमाम जगह आप देखना, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में आप तो जगह जगह जाते हैं, सब जगह मोदी जी को धन्यवाद दिया जा रहा है कि साहब मोदी जी ने चुनाव जिता दिया। और जहां भी चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी, जहां भी चुनाव हारेगी, तो वहाँ जो हारने का श्रेय है वो मोदी जी को ना देके वहाँ के मुख्यमंत्री को दिया जाता है। ये बीजेपी आरएसएस की खासियत है। इस खासियत को आप समझिए। बंगाल में चुनाव हारे तो क्या बोला गया कि प्रधानमंत्री जी हारे? बोला गया? नहीं बोला गया ना। तमिलनाडु में ये चुनाव हारे तो क्या बोला गया कि प्रधानमंत्री जी हारे? नहीं बोला गया ना। दिल्ली में चुनाव हारे, जगह जगह मोदी जी ने पर्चे बांटे, अमित शाह जी ने पर्चे बांटे, पूरी दुनिया ने देखा। क्या वहाँ बोला गया 7 सीटें मिली ना इनको? क्या किसी की हिम्मत थी कि वहाँ बोल ले कि साहब मोदी जी चुनाव हार गए? वहाँ तो ये कहेंगे नहीं साहब वो तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। उस दिन जब दिल्ली का रिजल्ट आया था, मैंने गलती से जी न्यूज़ देख लिया, क्योंकि कभी कभी मन करता है कि साहब मनोरंजन कर लिया जाए। तो जब मनोरंजन करने का मन होता है तो मैं नेशनल जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये जी न्यूज़, आर भारत, ये कभी कभार मैं देख लेता हूँ मन हल्का करने के लिए। तो तब सुधीर चौधरी ये कह रहा था कि जनता ने 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए, जनता ने इन छोटे छोटे मुद्दों के लिए राष्ट्रवाद को धोखा दिया। सुधीर चौधरी के ये शब्द थे और बड़े बुझे हुए मन से उसका चेहरा उतरा हुआ था और कह रहा था कि आज जो है देश हार गया, देश हार गया, 200 यूनिट बिजली जीत गई। और जो पानी फ्री देते थे केजरीवाल साहब, कि वो 2 पानी फ्री देते थे, मोहल्ला क्लिनिक थे, बोले इन छोटे छोटे मुद्दों पे, इन फ्री की राजनीति पे देश हार गया, राष्ट्रवाद की हार हो गई। अब अगर उसी सवाल का जवाब दिया जाए सुधीर चौधरी जी को कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी चुनाव जीते हैं तो वो कैसे जीते हैं, आपने भी सर्वे किया होगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है 5 किलो राशन का। जो 5 किलो राशन दिया गया, शायद में रिफाइंड दिया गया और नमक भी दिया गया, और गांव की जो भोली वाली जनता है, जो अनपढ़ जनता है, उससे ये बोला गया कि योगी जी का नमक खाया है, हलाली तो करोगे ना। और मोदी जी टीवी पे प्रकट होके बोल रहे हैं कि जिसका नमक खाओ उसके साथ हलाली करो। ये पूरी दुनिया ने देखा, ये जो उनकी स्पीचेस थी पूरी दुनिया ने देखी। तो क्या अब आप फ्री की राजनीति नहीं कर रहे हैं? जो किसानों के अकाउंट में आप 500-500 रुपये डाल रहे हैं और किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये मुफ्त की राजनीति नहीं है? अगर विपक्ष वही राजनीति करे तो उसे आप मुफ्त की राजनीति कहोगे, उसे आप घटिया राजनीति कहोगे। और अगर सत्ता पक्ष वही राजनीति करे, बीजेपी वही राजनीति करे, तो आप ये कहोगे कि साहब ये तो देश हित में हो रहा है, ये तो लाभार्थी लोगों के लिए योजना चलाई है। तो इस तरह के जो दोहरे पैमाने भारतीय जनता पार्टी बनाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं, जो इस तरह की दोहरी राजनीति की बात करते हैं, तो मुझे इस पे बड़ा हंसी आती है और इन पे बड़ा वो तरस आता है कि आप लोग इस तरह के दोहरे पैमाने कैसे बना लेते हो। अब अगर वो किसानों की बात की जाए, कौन से सर्वे हो गए? एक आज वो कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई फैसला आया है कि 73% किसान जो है वो पुराने जो तीनों कानून थे उन पे राजी है। योगेंद्र यादव साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि 250 से ज़्यादा जो संगठन हैं, जो सक्रिय संगठन हैं, उनसे सलामत रजामंदी नहीं ली गई, उनसे बात नहीं की गई। बीजेपी ने 73 फर्जी संगठन बनाए और उन फर्जी संगठनों से राय मशवरा लेके ये नीति बना ली कि साहब ये कानून जो है वो ठीक है किसानों के लिए। अगर कानून ठीक होते तो किसान यहाँ पे आंदोलन क्यों करते? कोई ऐसा तो नहीं था कि वो 400-500 नेता ही यहाँ पे थे, तमाम जनता थी। आप लोग भी वहाँ देखने गए थे और लाखों की संख्या में वहाँ लोग थे और तमाम लोगों ने वहाँ शहादत भी दी, 700-800 लोगों की शहादत भी हुई। तो इस तरह के जो दोहरे पैमाने बनाए जा रहे हैं, तो समझिए उस बात को कि ये जो दोहरे पैमाने हैं ये जनता के गले से नहीं उतरते, ख़ासतौर से मेरे जैसे आदमी के गले से नहीं उतरते। तो इस पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पे लोगों को विचार करना चाहिए। और जो आप बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी या उसका रुख कैसा होगा, तो ये राजनीति है और ये हमारे देश की राजनीति है और बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो 2 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, गुजरात का चुनाव है और हिमाचल का चुनाव है, यहाँ आपको बहुत बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं।